नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल अरुण स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की जो महत्वपूर्ण सूचना है अपने फोर्थ ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए है। यानी कि बात करें स्पेशल कैटेगरी के जो स्टूडेंट थे, जिसमें पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए क्या है, काफी चर्चा का विषय है कि उनका मेडिकल वेरिफिकेशन कब तक होगा। तो देखो, आपको अभी क्या है, किसी भी चीज को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेडिकल वेरिफिकेशन को लेकर क्या है, कुछ समय आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या है, अपने रीट L1 या रीट L2 का एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आने वाला है, जिससे आपको क्या है, काफी बेनिफिट्स मिलेगा इससे, क्योंकि लगभग 7500 से अधिक विद्यार्थी इस वैकेंसी में सेलेक्ट होने वाले हैं। यानी कि 7500 विद्यार्थी इस वैकेंसी से, जो अपनी फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी है, इससे पलायन करके फोर्थ ग्रेड में चले जाएंगे। तो जो अपने विद्यार्थी हैं, फोर्थ ग्रेड से संबंध रखते हैं, वो अपनी फाइनल मेरिट को लेकर कंफ्यूज है कि सर फाइनल मेरिट कितनी जाएगी, क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं। तो आपको क्या है, आपको चिंता नहीं करनी है आपके सिलेक्शन को लेकर। वो इसलिए क्योंकि आपका जो फोर्थ ग्रेड है या फोर्थ ग्रेड है, इसका जो रिजल्ट है आपको लगभग अक्टूबर से लेकर नवंबर तक देखने को मिलने वाला है। यानी कि बात करें, ये जो वैकेंसी है थोड़ी आपको देरी देखने को मिलेगी इसमें फाइनल रिजल्ट आने में। तो आप क्या कीजिएगा, अपने समय को व्यर्थ ना करके आप क्या करें, आगे की तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें, ताकि जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी और साथ ही साथ आपकी जो तैयारी है वो कंटिन्यू होती रहेगी। तो मेरा आपसे एक ही कहना है, जितने विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड से संबंध रखते हैं, फाइनल मेरिट आपकी जितनी जाएगी वो ये मान के चलेगा, जो हमने वर्तमान में देखा है डीवी का डाटा है, और साथ ही साथ जो मेडिकल में जिन विद्यार्थियों को बाहर किया जा रहा था, उसके सब चलते क्या है, आपकी जो फाइनल मेरिट है वो कम ही रहने वाली है। यानी नॉर्मल रूप से बात करें तो यदि मेल कैंडिडेट हो आप किसी भी कैटेगरी से, तो आपके 8 से लेके 10 मार्क्स भी हैं तो आप इस भर्ती में सिलेक्शन के पात्र रहेंगे। लेकिन फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो आपको लास्ट 7 मार्क्स तो आपके होने चाहिए आपकी कट ऑफ से ज्यादा। यदि 7 मार्क्स आपके कट ऑफ से ज्यादा हैं तो आराम से इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको इसको लेकर चिंता नहीं करनी है कि सर हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं। बाकी आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखिएगा। जिस एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो उस पर आप मेन फोकस रखिएगा, क्योंकि फोर्थ ग्रेड के यदि आप भरोसे रहोगे तो आपको क्या है, काफी देर तक इंतजार करना पड़ेगा। फोर्थ ग्रेड की बात करें ना तो अक्टूबर से नवंबर तक आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है लगभग, और अक्टूबर नवंबर के अलावा आपको आगे भी ये देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर हमने ऑब्जेक्शन उठाया था काफी सारे क्वेश्चनों में, उनका हाईकोर्ट में केस चल रहा है, बात करें सुनवाई कब होने वाली है। तो यदि उसके बारे में कोई सूचना आती है या सुनवाई होती है तो उसके चलते भी आपका जो रिजल्ट है आने का, जो अक्टूबर नवंबर बताया जा रहा है डेट, वो भी प्रभावित होने वाली है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप क्या है, फोर्थ ग्रेड को साइड में करते हुए आप अपनी आगे की तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखिएगा, ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना आए। यदि आपको दिक्कत आती है, जैसे बात करें जो अपने फोर्थ ग्रेड के ज्यादातर विद्यार्थी हैं, जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, वो काफी ज्यादा अपने सिलेक्शन को लेकर चिंतित हैं। तो आपको क्या है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो फाइनल मेरिट है वो 100+ नहीं जाने वाली है। यानी कि जो अपने एलडीसीपी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आपकी जो फाइनल मेरिट बताई जा रही है कि लगभग 100+ आपके मार्क्स हैं, तो सुरक्षित आपको रखा जाएगा। तो देखो, एलडीसीपी कैटेगरी के स्टूडेंट की बात करें ना, आपके ये मान के चलेगा 90 के समथिंग आपके मार्क्स है तो भी आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी अनदर कैटेगरी की बात करें, एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो या जनरल कैटेगरी हो, तो आपको क्या है, आप ये मान के चलेगा मेल कैंडिडेट को लगभग 10 मार्क्स आपके होने चाहिए। 10 मार्क्स आपके होने चाहिए। यदि 10 मार्क्स आपके हैं तो आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं, 7 से लेके 8 मार्क्स आपके बन रहे हैं कट ऑफ से ज्यादा, तो आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जितने भी विद्यार्थी हैं फोर्थ ग्रेड से संबंध रखते हैं, आप क्या कीजिएगा, आप अपने मार्क्स और आपकी जो कैटेगरी है वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम आपका कमेंट में रिप्लाई कर सकें कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं। बाकी मेरा लैब आने का एक ही सेशन था, या एक ही मतलब था कि आपको
क्या है, किसी भी चीज को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी महत्वपूर्ण अपडेट आएगी फोर्थ ग्रेड से संबंधित वो आपको इस चैनल पर देखने को समय पर मिल जाएगी। मेडिकल वेरिफिकेशन जो होगा उसमें थोड़ी देरी आपको देखने को मिल रही है, लेकिन मेडिकल वेरिफिकेशन अपना पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन सभी का मेडिकल वेरिफिकेशन इसमें हो जाएगा। रही बात स्पोर्ट्स पर्सन कैंडिडेट की, तो जो स्पोर्ट्स पर्सन कैंडिडेट है ना, उनका भी क्या है, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो थोड़ा देरी से होगा। यहाँ बात करें उनके क्या है, बारीकी से एक एक डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक किए जाएंगे ताकि कोई समस्या उनको ना आए। यानी कि इसमें क्या है, वरीयता के आधार पर आपको सिलेक्शन के लिए पात्र माना जाएगा। जिनकी वरीयता अच्छी रहेगी या जिस कैटेगरी से हो, या जैसे बात करें आप कबड्डी से अपने फॉर्म अप्लाई किया था, कबड्डी से आपने गोल्ड मेडल लिया है या सिल्वर लिया है, उसके आधार पर वरीयता के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी फाइनल मेरिट ये मान के चलेगा स्पोर्ट्स पर्सन कैंडिडेट की 80 से लेके 90 के समथिंग रहने वाली है। यानी 80 मार्क्स से लेके 90 के समथिंग यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप इस वैकेंसी में सिलेक्शन के पात्र बने रहेंगे। तो इसी तरह हम आपको सूचित करते रहेंगे महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ। यहाँ बात करें जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे किसी भी वैकेंसी की अपडेट हो, उसको लेकर हम आपको रूबरू होते रहेंगे। तो सेशन आपको पसंद आता है, सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो विद्यार्थी चैनल से नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी महत्वपूर्ण अपडेट है वो हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर देखने को मिलता रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।